2026 के पहले कुछ दिनों में ही सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। साल के पहले एडवांस जीडीपी नंबर्स ये दिखाते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 7.4% रहने वाली है, जो कि पिछले सारे एस्टिमेट और प्रोजेक्शन से काफी आगे है। लेकिन इसी जश्न के बीच में जनवरी के शुरुआत के दिनों में स्टॉक मार्केट्स हमें फ्री फॉल में दिखता है। ट्रंप के 500% टैरिफ की धमकी ने सेंसेक्स को 2000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का दिया। उधर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसी साल के शुरुआती दिनों में करीबन $1 बिलियन हमारे मार्केट से बाहर खींच ले गए और रुपए को 90 से नीचे जाने से, फिसलने से रोकने के लिए आरबीआई ने डॉलर पानी की तरह बहाया करीबन $10 बिलियन पिछले कुछ दिनों में। अरे ना इनकम बढ़ रही है, ना खर्चे कम हो रहे हैं, ना रोजगार है और सेविंग्स तो ना के बराबर है। जिसके पास नौकरी है उसे अब डर है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। इस विकास का आभास क्यों नहीं हो रहा है? आखिर हम भी तो इसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। तो क्या सरकार हमसे जीडीपी के बारे में सच बोल रही है? जीडीपी के जो आंकड़े हैं, क्या उसे सच से बयां किया जा रहा है? Don't get into those maths. मोदी सरकार नहीं चाहती है कि हम मैथ्स में घुसे और सरकार को भी मालूम है कि जीडीपी के मैथ्स में घुसना, लोगों को वो मैथ्स और वो झोल समझाना आसान नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद भी ना पूरी रात निकल जाएगी और निष्कर्ष साफ नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे जीडीपी नंबर्स की सच्चाई समझने के लिए एक बेहतर और आसान तरीका भी है, और वो ये है कि जो चीजों को हम देख सकते हैं, भाप सकते हैं, नाप सकते हैं, जिनके आंकड़े इतनी आसानी से छुपाए नहीं जा सकते, और अगर जीडीपी अच्छा कर रहा होता तो इन सेक्टर्स को भी अच्छा करना होता, इन नंबर्स को भी अच्छा करना होता। हमें अक्सर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जाता है, लेकिन अगर यह सच है तो विदेशी निवेशक हमारे देश से पिछले साल 1.66 लाख करोड़ रुपए मार्केट से क्यों बाहर निकाल कर ले गए? उन्हें ऐसा क्या मालूम है जो हमें मालूम नहीं है या हमें बताया नहीं जा रहा है? अगर ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा, और उसके बाद हम जरूर सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। लेकिन पहले इस क्राइसिस को जानना, इन जुमलों को समझना जरूरी है। सरकार ग्रोथ एस्टिमेट्स कितना ही ऑप्टिमिस्टिक दिखा दे, लेकिन जब इकोनॉमी का डामाडोल रहेगा, नौकरियां श्योर नहीं रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, इनकम सिक्योर नहीं रहेगा, इस उथल पुथल के बीच में हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारा हेल्थ और हमारी लाइफ से जुड़ी इंसिडेंट्स। इसीलिए जरूरी है कि आप 2026 में एक प्रण लो कि आप अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा उस जगह लगाओगे जहां आपको बुरे वक्त एक सहारा मिलेगा। और अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर दुनिया में नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल डाउनफॉल में चली जाएगी। एक तरफ जहां अच्छे जीडीपी नंबर्स की खुशी, वही दूसरी तरफ हमारे लिए शर्म की बात यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे नेशनल अकाउंट्स डेटा के मामले में हमें सी ग्रेड दिया है, माने फेल, डी ग्रेड से बहुत करीब। यह सम्मान हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे जीडीपी नंबर्स तय करने में जो डेटा का इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है, वो आउटडेटेड है या खराब है। जैसे बेस ईयर आउटडेटेड है, 2011-12 का हम यूज कर रहे हैं। डिफ्लेशन के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करना होता है, हम कर रहे हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई का। जीडीपी का कैलकुलेशन में भी झोल देखा गया है आईएमएफ के द्वारा, और सीपीआई का जो बास्केट होता है, जो चीजों को कंसिडरेशन में ली जाती है, वो पूरा का पूरा आउटडेटेड है। बेसिकली हिंदी में बोले तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा फ्लॉड है, शायद जानबूझ के फ्लॉड है, जिससे जीडीपी के आंकड़े अच्छे दिखें और सच्चाई बाहर ना आए। और वो क्या है? नर्सरी लॉजिक है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा कर रही है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अच्छा करेगी, लगा दो आंकड़े। लेकिन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड की मार खाने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हालत बहुत खराब रही है पिछले कुछ सालों में। उसके ऊपर यूएस टैरिफ की मार अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा अभी तक झेली है, लेकिन इसको आंका नहीं जा रहा है। जीडीपी नंबर्स इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद पर आप इसे देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। जब आप रास्ते पर देख रहे हो किस तरीके से गिग वर्कर्स, अरे दिहाड़ी के रेट पे या उससे कम रेट पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में किसी के अच्छे दिन भी नहीं चल रहे हैं। बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बिजनेसमैन, बड़े सैलरी वाले लोग, बेसिकली इंडिया का जो 1 to 2% जो टॉप में है, वो रोल्स रॉयस भी
खरीद रहा है, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज भी खरीद रहा है, रिकॉर्ड स्पीड में खरीद रहा है, ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे स्कूटर, बाइक, स्मॉल कार्स, उनकी सेल वहीं की वहीं अटकी पड़ी हुई है। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो आपको मिलेगा हाई एंड स्टोर्स हमारे देश में हर दिन खुल रहे हैं। मॉल्स में जाइए तो मॉल्स खचाखच भरे हुए हैं। चॉकलेट्स में आपको इंटरनेशनल फेरेरो रोशर्स और लिंट चॉकलेट भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल स्किन केयर ब्रांड्स और बॉडी शॉप और गॉर्मे चीज और प्रीमियम ऑलिव ऑयल, आपको वेट लॉस ड्रग्स भी इंडिया में मिल जाएंगे। सब कोई आ रहा है इंडिया में, खूब मार्केट चल रहा है उनका। देश की मैन्युफैक्चरिंग और देश की इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लग रहा है। और अगर कंपनीज की बात करें तो अगर आप सिर्फ एनवीडिया और गूगल ले ले, सिर्फ 2 यूएस कंपनीज, उनका साइज हमारे पूरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। हां, 4 ट्रिलियन, फोर्थ लार्जेस्ट कर लो, ये 2 कंपनीज हमारे पूरे देश के जीडीपी से ज्यादा है। दुख यह है कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में ऐसी एक कंपनी नहीं है जो विश्व भर में जानी जाती हो, जिसका सर्विस पूरा दुनिया उठाता हो और उसका पैसा हमारे देश में आता हो। लेकिन कहने को हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में और सरकार तो प्रोजेक्शन करेगा कि देखो कंज्यूमिंग क्लास तो हमारे देश में है और मर्सिडीज बिक रही है। लेकिन इंडिया की कंज्यूमिंग क्लास, माने पैसा खर्च करने वाली क्लास कितनी छोटी है, ये एमएनसीज और देश के स्टार्टअप्स को अब भली भांति समझ में आ गया है। सितंबर के महीने के बाद के महीने अगर आप खंगाल के देखोगे तो पैसा जो आउटफ्लो हो रहा है वो इनफ्लो से ज्यादा हो गया है। एमएनसीज तो वहीं जाएंगे ना जहां उनका पैसा बन रहा हो, उन्हें तो देश से कोई लगान नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन उनका क्या, जो हमारे देश के कंपनीज हैं वो पैसा कहां लगा रहे हैं? अगर आप देखोगे तो वो भी कहीं अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। 2016 में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 19% हुआ करता था। 2024 में हमारा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 14% हो गया है। इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इतने अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन ना कोई खरीदने वाला ग्राहक बन रहा है और ना कोई बनाने वाली यहां कंपनी बन रही है। FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. निर्मला ताई बड़े गर्व से संसद में यह बता रही है कि हमें विदेश का पैसा नहीं चाहिए, चले जाओ तुम लोग, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। लेकिन ताई यह बात आपको नहीं बताएगी कि साधारण नागरिकों के लिए बाहर पैसा निवेश करना बहुत मुश्किल होता है और जो एसआईपी रूट है वो सरकार ने बंद करके रखे हैं। अगर ये रूट खोल दिए जाए तो देखिए आप, जो एसआईपी जिसके वजह से हमारी मार्केट्स अभी भी चल रही हैं, वो पैसा का भी पलायन बाहर हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को इन जीडीपी नंबर्स पे। लेकिन शायद इस जीडीपी जुमले का सबसे बड़ा पोल खोल करता है हमारे देश का जॉब क्राइसिस। पिछले नवंबर में रेलवेज ने करीबन 10,000 ओपनिंग्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। कितने एप्लीकेशन आए? 1.2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, यानी एक नौकरी के लिए 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आए। अगर जीडीपी सच में इतनी अच्छी होती तो क्या इतने सारे बेरोजगार हमारे देश में घूम रहे होते? हां, यह बात सच है कि अगर आप यह सवाल सरकार से पूछोगे तो सरकार आपको बता देगी कि बेरोजगारी तो 5-6% के आसपास है। इसमें चिल्लाने वाली और इसमें एग्रेशन होने वाली कौन सी बात है? लेकिन यही तो झोल होता है। आंकड़ों को इसी तरीके से घुमाया जाता है, नैरेटिव को इसी तरीके से बनाया जाता है। यह सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक इंसान इंप्लॉयड होता है अगर वो हफ्ते में 1 घंटा काम कर ले। हमारे देश में यह क्रॉनिक अंडर एम्प्लॉयमेंट साफ साफ है। अब मान लीजिए, और एकेडमिक्स ये कहते हैं कि एक इंसान का काम अगर कल करने से शुरू हो गया तो हमारे देश में आपको 20 करोड़ से ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग एक दिन में ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। और बहुत लोग तो थक हार के जॉब ढूंढना ही बंद कर देते हैं। नहीं चाहिए हमें नौकरी, नहीं मिलेगी हमें नौकरी। इसीलिए जोमेटो में साल में 30-40 दिन, जी हां एवरेज, साल में 30-40 दिन एवरेज काम करने वाला इंसान भी सरकार के नजरों में इंप्लॉयड दिखाया जाएगा। और वो ये 30-40 दिन का काम भी करने को राजी इसलिए होता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो मजबूर होकर ये छोटे मोटे काम 20-30 रुपए की डिलीवरी उठाने के लिए वो राजी हो जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सही कदम लिया था 10 साल पहले मेक इन इंडिया के साथ, लेकिन फिर मटन, मुगल, मस्जिद, मंगल सूत्र में कहीं सरकार अपने आप को खोता पा गई और मेक इन इंडिया हो गया फ्लॉप। मेक इन इंडिया का लक्ष्य बहुत ही सिंपल था। 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी का 1/4 या 25% बना देना है।
लेकिन शर्म की बात तो यह है कि इतने ढोल नगाड़े के बाद भी आज भी मैन्युफैक्चरिंग इतने सालों से वही 17% के आसपास अटका पड़ा हुआ है। और संकेत तो अब यह है कि इस साल, आने वाले साल में मैन्युफैक्चरिंग की हालत और भी खस्ता होने वाली है, क्योंकि आउटपुट ऑर्डर्स ही अब नहीं है। यहां तक कि हमारे देश में कमर्शियल इलेक्ट्रिक डिमांड कम हो रही है बढ़ने की जगह। हाउस होल्ड सेविंग्स की अगर हम बात कर लें या डेट, इसके बारे में हमने पूरा का पूरा एपिसोड बना के रखा है कि कैसे पूरा देश कर्जे में डूब रहा है, कैसे औसतन एक परिवार वो सेव कितना कर पा रहा है, बचत कितनी कर पा रही है ही नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट्स की हालत सालों से खस्ता ही पड़ी हुई है, और अब तो ट्रंप अंकल ने टैरिफ लगा दिया है, तो उसके बाद तो आप पूछिए ही मत। उल्टा ट्रेड डेफिसिट बढ़े जा रहा है, चाइना से 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा सामान इंपोर्ट हो रहा है। तो इस जंजाल से निकला कैसे जाए? सबसे पहले तो यह मानना होगा कि हम जुमलों वाली जीडीपी पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जब यह झूठ का जुमला फूटेगा तो बहुत लोगों को चोट लगेगी। नंबर 1, सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डायरेक्ट आपको सर्वे करना पड़ेगा। आपको जेन्युइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिचुएशन कितनी खराब है और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। अभी तो हम इसको अनदेखा कर रहे हैं। दूसरा, ये जो डेटा चोरी है, ये जो डेटा चोरी है उसे हमें बंद करना पड़ेगा। पहले तो बेस ईयर को आप अपडेट करो, फाइनली सरकार ये कर रही है। 2011-12 से हम लोग अब मूव कर रहे हैं, ये तो कम से कम होने वाला है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडिसेस को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डिस्क्रिपेंसीज को आपको कम करना पड़ेगा। अरे इंडिया जैसा देश, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हमको सी रेटिंग दे रहा है यार, चाइना बना रहे हो क्या?